सोचिए, एक ऐसी नगरी जो समुद्र के बीच बनाई गई थी, जहाँ सोने के महल थे, जहाँ 90,000 से भी अधिक राजमहल थे, जहाँ कानून इतना सख्त और व्यवस्था इतनी श्रेष्ठ थी कि चोरी नाम की चीज ही नहीं होती थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वह पूरी नगरी एक ही रात में समुद्र के अंदर समा गई। क्या ये सिर्फ पुराणों की कल्पना है या सच में आज भी समुद्र की गहराइयों में भगवान श्री कृष्ण की नगरी छिपी हुई है? क्या आधुनिक विज्ञान ने उस नगरी के प्रमाण खोज लिए हैं? और अगर हाँ, तो आखिर वह नगरी डूबी कैसे? आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई दिव्य नगरी द्वारका की असली कहानी, उसका अद्भुत निर्माण, उसकी भव्यता, उसका स्वर्णिम काल और उसके विनाश का वो रहस्य जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था मगध का राजा जरासंध। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो मथुरा के निर्दोष नागरिकों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी भी राजा ने पहले कभी नहीं लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी ही बदलने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण देव से प्रार्थना की और कहा जाता है कि समुद्र ने गुजरात के तट पर अपना कुछ भाग पीछे हटा लिया। उसी स्थान पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने मात्र 12 दिनों में द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया। इसी कारण द्वारका को कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। शास्त्रों के अनुसार द्वारका किसी सामान्य नगर जैसी नहीं थी। हर घर में सोना, चांदी और रत्नों की सजावट थी। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। हर महल में बगीचे, तालाब और सुरक्षा द्वार बने हुए थे। कहा जाता है कि द्वारका में 90,000 से भी अधिक राजमहल थे और हर महल में श्री कृष्ण अलग अलग रूप में अपनी रानियों के साथ विराजमान रहते थे। सबसे विशाल महल था रुक्मिणी महल, और सबसे अद्भुत बात, द्वारका में न कोई भिखारी था, न कोई भूखा रहता था, न चोरी न अन्याय। ये नगरी इतनी समृद्ध और वैभवशाली थी कि इसे कहा गया स्वर्ग से भी सुंदर नगरी। इसीलिए श्री कृष्ण को द्वारका का राजा द्वारकाधीश कहा गया। महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्षों तक श्री कृष्ण द्वारका में रहे। फिर एक दिन यादवों के बीच भयंकर विवाद उत्पन्न हुआ और एक श्राप के कारण यदुवंश का अंत हो गया। इसके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब समुद्र का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। महाभारत में वर्णन मिलता है, कृष्ण के जाते ही समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। अर्थात द्वारका श्री कृष्ण के साथ ही पृथ्वी पर आई थी और उनके साथ ही विलीन हो गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये केवल एक कहानी है? नहीं। सन 1983 से लेकर 2005 तक भारत की समुद्री शोध संस्था मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने गुजरात के तटवर्ती समुद्र में खोज अभियान चलाया। समुद्र की 20 से 40 मीटर गहराई में मिले प्राचीन द्वार, पत्थर की दीवारें, सड़कों के अवशेष और एक प्राचीन बंदरगाह के चिन्ह। कुछ वस्तुओं की आयु हजारों वर्ष पुरानी आंकी गई। यानी जिस नगरी का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उससे मिलते जुलते प्रमाण समुद्र के भीतर प्राप्त हुए हैं। इसीलिए द्वारका को कहा जाता है इतिहास और आस्था का संगम। दोस्तों, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक कथा नहीं बल्कि एक इतिहास है। आज भी गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर में जब आरती होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण आज भी अपनी नगरी में विराजमान हो। कहते हैं, जो श्रद्धा से द्वारकाधीश का नाम लेता है उसके जीवन की नया पार हो जाती है। राधे कृष्ण। अगर आपको भी श्री कृष्ण में विश्वास है तो कमेंट में लिखिए, जय द्वारकाधीश।